शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम कहां तक पहुंचा? लखनऊ के पास उन्नाव में हिंदुओं को मंदिर बनाने से मुसलमानों ने क्यों रोका? भोपाल में एक लड़के को पाकिस्तान प्रेम कैसे पड़ा महंगा? ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात शिमला की करते हैं। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद की करते हैं। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन और नगर निगम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ना तो शुरू कर दिया है, लेकिन आरोप लगा रहा है कि डिमोलिशन का काम बेहद सुस्त तरीके से चल रहा है। 24 घंटे के अंदर सिर्फ मस्जिद की सबसे ऊपरी मंजिल की छत के कुछ टीन शेड को ही हटाने का काम हुआ है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि उनके पास फंड की कमी है, ऐसे में अवैध निर्माण को तोड़ने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। मस्जिद कमेटी ने बोर्ड को पत्र लिखकर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए मंजूरी मांगी थी। सोमवार को ये मंजूरी मिल गई। इसके बाद कल ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन कल से आज तक सिर्फ टीन शेड ही हटाया गया है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण गिराने के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है? और ये सवाल जब मस्जिद कमेटी के सामने रखा जा रहा है तो मस्जिद कमेटी कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है और इसीलिए काम इतने सुस्त तरीके से हो रहा है। कल से लेकर आज तक सिर्फ ऊपरी हिस्से के कुछ टीन शेड ही मस्जिद कमेटी की तरफ से हटाए गए हैं। दरअसल शिमला के संजौली में बिना नक्शा पास कराए 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसे लेकर साल 2010 से म्युनिसिपल कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन ये मामला तब गर्म हुआ जब पिछले 29 अगस्त को 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद 2 सितंबर को हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। 11 सितंबर को ये विरोध प्रदर्शन और बड़ा हो गया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी खुद से अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार हो गई। मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से 3 अवैध मंजिलों को गिराने की इजाजत मांगी, जो उसे मिल गई। इसके बाद कल अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू किया गया, लेकिन अब मस्जिद कमेटी कह रही है कि उसके पास फंड की कमी है, जिससे अवैध निर्माण को तोड़ने में काफी वक्त लगेगा। शिमला के संजौली में बिना नक्शा पास कराए 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण किया गया था और इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये मामला सुर्खियों में था। इस मामले को लेकर लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि इस मस्जिद को आखिर क्यों नहीं तोड़ा जा रहा, इसके अवैध निर्माण को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा। मस्जिद कमेटी इस मामले में आगे आई और फिर इसे तोड़ने के लिए परमिशन मांगी गई, लेकिन अभी जो काम चल रहा है मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का, वो काफी धीमी रफ्तार से चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने का काम कल शुरू तो हुआ, लेकिन वो इतना धीमी गति से चल रहा है कि कल दिन भर में सिर्फ 4 से 5 जो टीन की शेड्स थी वही हटाई गई। इस वक्त मैं आपको तस्वीर यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि कल सिर्फ यहां पर ये जो टीन की शेड आपको ऊपर नजर आ रही, जो छत है ये नजर आ रही है, ये थोड़ी सी छत ही जो है हटाई गई है और ये उसके बाद सिर्फ 1 घंटा जो है वो काम चला और उसके बाद मजदूर जो थे वो वापस चले गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और नगर निगम, इस मामले में अभी तक क्या हुआ है कि 5 अक्टूबर को नगर निगम के कमिश्नर ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिल को गिराने का आदेश दिया था और संजौली मस्जिद कमेटी को यह काम अपने खर्च पर करने को कहा गया था। और कल जब वक्फ बोर्ड से मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को गिराने की परमिशन मांगी थी, जब उनको एनओसी मिल गई तो तब ये कुछ जो आप देख सकते हैं कि टीन की जो चदरें हैं ये हटाई गई। बाकी बदस्तूर अभी वैसे का वैसा ही है और हालांकि ये जो मस्जिद है ये 1947 से पहले की बनी हुई है, लेकिन तब ये कच्ची थी और निचली सिर्फ 2 मंजिलें ही हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि ये 5 मंजिल बनकर तैयार हो गई, लिहाजा ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो 5 मंजिलें अब बनी हुई हैं, इसकी ऊपर की जो 3 मंजिल है वो गिराई जानी है, वो अवैध जो है वो करार दी गई है। एक पार्टी जो है वो हाईकोर्ट भी गई, हालांकि वहां से भी उनको अभी तो फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन अब तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह से अभी भी जो मस्जिद का जो निर्माण है वो ऐसे का जस का तस है। कुछ एक टीन की चद्दर जो है वो जरूर हटाई गई है, बाकी वैसे की वैसे ही है। और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं मुस्लिम का ये मस्जिद कमेटी के मोहम्मद लातीफ, उनका कहना है कि 3 से 4 महीने लगेंगे क्योंकि काफी धीरे धीरे काम चलेगा और यहाँ पर जो गलियां हैं वो भी काफी संकरी हैं कि इतनी तेजी से काम चल सके। रिहायशी इलाका है, लिहाजा काफी धीरे धीरे से काम जो है यहाँ पर चल रहा है।
अब देखिए, मस्जिद कमेटी कह रही है कि उनके पास फंड की कमी है, लेकिन उसके आसपास रह रहे हिंदू कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अवैध निर्माण हटाने में जो सहयोग हो सकेगा वो हम करेंगे। चलिए, मैं तो ये सबसे अपील करूंगा, देखिए अगर चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, हमारे लायक कोई भी सेवा हो, हमें बताइए, हम फंड करने के लिए जरूर तैयार है, तत्पर हैं। एक अच्छा कार्य हो रहा है तो उसके लिए फंड सबको करना चाहिए। जब मस्जिद बन रही थी तब भी ने कहीं से भी फंड आए थे। अब अगर मस्जिद हटा रहे हैं तो मैं सबसे अपील करूंगा, ये एक अच्छा कार्य है तो इसके लिए आप फंडिंग कीजिए। अपने हिंदू समुदाय से भी कहूंगा कि आप लोग भी इनमें फंड कीजिए। 1 मस्जिद थी पहले, अभी देखते देखते मैं 5 मस्जिद बनाती मैं। एक मंजिल छोटी सी थी तो इसके दोनों तरफ रास्ते थे, इधर से भी उधर से भी, लेकिन अब रास्ते ही बंद हो गए। एक तो यहाँ अठारह होता था, यहाँ 3 टून होते थे, पर मजदूर रहते थे इसमें। यहाँ मस्जिद नहीं होती थी, ये तो अबेर बन गई। इतना ढांचा, हम एक मकान नहीं बना सकते। ये मस्जिद बन गई, वोट के है, राजनीति है। अगर इसको तोड़ने का अगर पैसा नहीं है तो मैंने पहले भी कहा कि हम लोग जो है पूरी जो युवा पीढ़ी, यहाँ के समाज, यहाँ का स्थानीय समाज तोड़ने के लिए, इसको अगर प्रशासन हमारे लिए इजाजत देता तो बिल्कुल तैयार है। हम लोग जो है हथौड़ा भी अपना लेकर आएंगे, वो भी प्रशासन को नहीं देना पड़े। ये तो बिल्कुल एक हास्यजनक बात है। इतने बड़ी 4 मंजिल की 5 मंजिल की मस्जिद बना दी और अब तोड़ने के लिए पैसा नहीं है। ये तो बहुत मतलब एक खुद इस बात को सुन करके हंसी आती है कि भाई ऐसा तो शायद होगा नहीं कि इसको तोड़ने के लिए पैसा नहीं है, पर बनाने के लिए पूरा पैसा है। अब देखिए कितनी सोसाइटियों ने यहाँ फंडिंग की, किसने यहाँ पर इतनी मस्जिद बनाने के लिए पैसा दिया, वक्फ बोर्ड ने दिया या फिर किसी अलग मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इनको यहाँ पर फंडिंग की है। तो अब जब तोड़ने के लिए बातचीत कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के, जो कल मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था, तो वक्फ बोर्ड के जो यहाँ मंदिर, इस मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष है वो कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप करिए ना, आग्रह करिए, समाज से आग्रह करिए, हम डोनेशन देंगे, हम मस्जिद तोड़ने के लिए डोनेशन देने के लिए तैयार है, अगर वो लोग भाईचारे की बात करते ही है। अब हिंदू संगठनों की तरफ से सवाल ये उठाया गया है कि जब मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जब मंजिलें बढ़ाई जा रही थी, तब पैसा कहां से आया? और अगर अब पैसा नहीं है तो हिंदू संगठन मिलजुल कर फंडिंग करने के लिए भी तैयार हैं। आपको जानकारी दें कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि मस्जिद कमेटी को खुद अपने खर्च पर अवैध हिस्से को गिराना होगा, यानी इसे गिराने और मलबा हटाने में जो खर्च आएगा वो सारा संजौली मस्जिद कमेटी देगी। लेकिन मस्जिद कमेटी का कहना है कि फंड की कमी होने की वजह से इस काम में वक्त लगेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं संजौली मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद लातीफ, उनसे हम बात करेंगे। लातीफ जी, कितना समय लगेगा, अभी तक कहां तक काम पहुंचा है? आज मिस्त्री लगा दिया, टाइम तो लगेगा इस काम में ना, क्योंकि काम काफी पेचीदा काम है। इसमें तो 3-4 महीने का टाइम, एरिया बहुत है ना, सब थोड़ी डंपिंग की प्रॉब्लम है कि एरिया कहाँ डंप करना है, तो कोर्ट से बात करेंगे हमारे को डंपिंग की जगह दी जाए। तो जैसे जैसे होगा धीरे, टाइम तो लगेगा हर काम में, चलो हो जाएगा। जब बोल दिया तो हो जाएगा, इसमें 4 से 5 महीने आप कहते हैं लग सकते हैं? जब हमने बोल दिया तो काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमने कितने जो निर्माण है वो कितने मंजिल जो आपने हटा रहे हैं यहाँ से? 2 मंजिल है इस टाइम? अभी 2 मंजिल के लिए हमारे कमिश्नर साहब से बात हुई थी, क्योंकि हमारा 3 मंजिल का नक्शा गया था, और क्योंकि उसमें जो नक्शा दिया था उसमें कोई हमारे को आज तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। तो जब चीज में 6 महीने तक कोई चीज में ऑब्जेक्शन लगे ना, तो इट मीन जो चीज जो है पास हो, रूल के हिसाब से पास मानी जाती है। बाकी देखेंगे जो कोर्ट की प्रतिक्रिया होगी कि जो भी कोर्ट 2 मंजिलें हटाई जाएंगी। बाकी जैसे जो ऑर्डर होंगे उसको देखेंगे। जो ऑर्डर तो हम मानेंगे, जो कमिश्नर साहब के ऑर्डर है उनको हम बिल्कुल मानेंगे, सरकार के सारे ऑर्डर को मानेंगे। मंजिल जो है वो हटा रहे हैं अभी तो वाली 2 मंजिल अभी काम चला है, जैसे धीरे धीरे काम चलता रहेगा, 1 हटे 2 हटे 3 हटे चला रहेगा काम रूटीन में। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। ये थे मोहम्मद लातीफ, जिनका ये कहना है कि अभी इसे तोड़ने में वक्त लगेगा, कम से कम 3 से 4 महीने और 5 महीने तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि मलबा भी गिराना है, जगह जो है वो काफी संकरी है, लिहाजा इसलिए टाइम जो है इसमें लग सकता है। मस्जिद कमेटी कह रही है हमारे पास फंड की कमी है और इसीलिए इस अवैध निर्माण को गिराने में हमें वक्त लगेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त ग्राउंड से जुड़ गए हैं। पुनीत, बताइए, आज भी काम शुरू हो गया है इस अवैध निर्माण को गिराने का, और ये कहना कि हमारे पास फंड नहीं है, ये जो तर्क है ये कितना वाजिब है मस्जिद कमेटी का? देखिए प्राची, इस समय मैं ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ और आपको मैं पीछे तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आज काम जो है वो नहीं चल रहा है। कल जो टीन के शेड हटाए गए थे, सिर्फ वही शेड जो हैं वो आज भी
उतने ही शेड हटाए गए हैं। आज तो मजदूर भी कोई नहीं आया यहाँ पे, और कल 3 से 4 मजदूर यहाँ पर आए थे, लेकिन वो भी सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे उन्होंने काम किया, उसके बाद वो भी चले गए। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी जो ऐसा कि इसको तोड़ा जाएगा या कुछ इसको डेमोलिश किया जाएगा, इसको लेकर कोई भी काम नहीं चल रहा है। जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ऊपर जो टीन की चादरें जो हैं वो हटाई गई हैं, वो तो महज 1 घंटे का काम था, वो भी 4 से 5 चादरें हटाई गई, एक औपचारिकता मात्र जो है वो पूरा किया गया, लेकिन उससे आगे यहाँ पर कुछ भी अभी फिलहाल नहीं चल रहा है। ये मैं बिल्कुल एक शॉट आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, और आप खुद देख सकते हैं कि कितना काम जो है अभी से हुआ है। तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान तो जरूर खड़ा होता है, क्योंकि लोगों का जो कहना है, जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि जब 4 से 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण किया गया तब तो फंड लगातार आ रहे थे, लेकिन अब तोड़ने की बारी आई है तो कह रहे हैं कि फंड की कमी है। कुछ लोग तो इसे काफी हास्यास्पद भी बता रहे थे कि ठीक है, मस्जिद कमेटी मान तो गई है मस्जिद को और उसके अवैध निर्माण को तोड़ा भी जा रहा है, लेकिन आज अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, फंड की कमी है, ये वजह बताई जा रही है। इसलिए हिंदू संगठन कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति मस्जिद कमेटी की तरफ से की जा रही है, एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। शुक्रिया आपका पुनीत, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी हमें देने के लिए। तो एक तरफ संजौली के मामले में लगातार अब ट्विस्ट जो है वो सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भोपाल से एक मामला सामने आया जहां देश विरोधी नारे लगाने पर फैजान की थाने में पेशी हुई। फैजान ने मई महीने में भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। अब मध्य प्रदेश के आदेश पर फैजल उर्फ फैजान ने थाने में पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दी है और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। उसको 21 बार। अरे यार मैंने कहाँ जा रहे हो यार? जय के नारे भी लगा रहा है। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। अब फैजान नाम का ये शख्स भारत माता की जय कर रहा है, सलामी दे रहा है। इसके पीछे की वजह आपको बताती हूं। देखिए, पाकिस्तान के समर्थन में नारे फैजल और फैजान की तरफ से लगाए गए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त रखी है कि फैजान को हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को अपने नजदीकी पुलिस थाने जाना होगा और वहां 21 बार तिरंगे को सलामी देनी होगी और 21 बार भारत माता की जय कहना है। रायसेन जिले के रहने वाले फैजान ने 17 मई को देश विरोधी नारे लगाए थे। फिर भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 17 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी फैजान महीने में पहले और आखिरी मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच पुलिस थाने में पेश होगा और तिरंगे को सलामी देगा। तस्वीरों में सलामी देते दिखाई दे रहे ये है फैजान और फैजल, जिन्होंने 17 मई 2024 को पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट की सशर्त जमानत जिस शर्त पर दी गई है वो पूरी करते नजर आ रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तिरंगे को सलामी देते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी सलामी दी, 21 बार भारत माता के जय के नारे लगाए और तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अगर भारत के विरोधी नारे लगाए जाते हैं तो जो संवैधानिक संस्था है वो सशर्त जमानत देती है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त फैजल और फैजाल, जिन्हें अपनी गलती का भी एहसास है और इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे बात भी करते हैं। फैजल, आज आपने सैल्यूट किया है तिरंगे को, उसी तिरंगे को सैल्यूट किया है जिसके लिए आपके मुंह से कुछ शब्द निकले थे जिसके कारण जेल जाना पड़ा, तो कैसा महसूस हुआ है? बहुत गलती से महसूस हुआ है ये, इस गलती से महसूस है मेरे को कि मैं जिस तिरंगे के चक्कर में, मैं जिस तिरंगे में रहता हूँ उस तिरंगे के खिलाफ मैंने बोल दिया गया। हाँ। वीडियो बना रहा था, एक रील बना रहा था, उसके चक्कर में मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। हाँ। तो मेरे पे सही हुई कार्रवाई। हाँ। ऐसा नहीं है, सही हुई। तो अब आपको क्या एहसास हो रहा है, मन से क्या लग रहा है? बहुत जो आप लंबे समय तक थाने में भी, जेल में भी रहे, जब हाईकोर्ट का निर्णय आया तो क्या लगा? बहुत गलती का एहसास है, मुझे बहुत महसूस है। सजा मैं 5 महीने काट के आया हूँ। हाँ। और मुझे हाईकोर्ट ने जो पालन दिए हैं वो मुझे करना है। हाँ। हर महीने में करूंगा जब तक। क्या आदेश दिया आपको? यहाँ पे पहले मंगलवार को पहले महीने में 21 बार सलामी देना है, भारत माता की जय बोलना है हर। फिर जो चौथे मंगलवार को आना है, फिर सलामी देना है। तो अब आपको लगता है कि भारत माता के जय बोला जयकारा, उस वक्त गलती हुई थी आपसे? जी, गलती हुई ना। हाँ।
तो अब फैजान को अपनी गलती का एहसास है और इसी गलती का पछतावा करने के लिए उसे मंगलवार को, यानी कि पहले और आखिरी मंगलवार को अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना होगा और वो करना होगा जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जस्टिस डीके पालीवाल ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश दिए हैं कि वो देखें आरोपी हर हफ्ते दिए गए निर्देश का पालन करे और हर वीक इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि शर्त इसलिए लगाई गई ताकि आरोपी में जिम्मेदारी की भावना पैदा हो और उस देश के प्रति गर्व हो जिसमें वो पैदा हुआ और रह रहा है। सर, क्या हुआ पूरा प्रकरण आज सुबह से, अगर आप बताएं यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग को जानकारी होगी कि ये मई के महीने का प्रकरण था, उसमें ये जेल में निरुद्ध था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे जमानत में टर्म कंडीशन दर्ज किया गया था, जिसमें इसे प्रत्येक माह के पहले और चौथे मंगलवार को थाना मिसरोद आना रहेगा और राष्ट्रीय झंडा को 21 बार सैल्यूट करते हुए भारत माता की जय का नारा लगाना रहेगा। यहीं पे लगाया इसी प्रकरण में आज ये पहली बार यहाँ थाना मिसरोद उपस्थित हुआ था। तो राष्ट्रीय झंडा को इसके द्वारा जो माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए निर्देशानुसार और 21 बार सैल्यूट करके भारत माता की जय का नारा लगाया गया। जो प्रकरण था वो इसी थाने का था। 17 मई 2024 की जब बात आ रही है, इसी प्रकरण यही इसी थाने का था। वायरल वीडियो हुआ था, उसमें क्या क्या कहते हुए नजर आ रहा है? ये थाना मिसरोद का प्रकरण था। मेरे द्वारा इसमें FIR दर्ज करके आरोपी गिरफ्तार। अब देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जब तक ट्रायल चलेगा फैजल और फैजान तब तक महीने में 2 बार थाने में पेश होकर तिरंगे को सलामी देगा। उसकी वजह यह कि 17 मई का वीडियो जिसमें फैजान ने देश विरोधी नारे लगाए थे, फैजान की ये वीडियो क्लिप जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आरोपी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहा था। तो देखिए, ये आरोपी अपनी गलती का एहसास कर चुका है और गलती का एहसास कोर्ट की तरफ से करवाया गया है। अब सजा के तौर पर उसे हर महीने मंगलवार को 2 बार तिरंगे को सैल्यूट करना होगा। आगे खबर मध्य प्रदेश से ही मिल रही है। यहाँ लाउड स्पीकर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस बार विवाद मध्य प्रदेश की एक सीनियर IAS ऑफिसर मार्टिन शैलबाला के पोस्ट के बाद खड़ा हुआ। मार्टिन शैलबाला जो मध्य प्रदेश सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं, उन्होंने मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर पर सवाल उठाया। मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर को ध्वनि प्रदूषण करने वाला बता दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। हिंदूवादी संगठनों ने जहां IAS मार्टिन शैलबाला के बयान पर एतराज जताते हुए हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने वाला बताया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने लाउड स्पीकर को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार को ही घेर लिया है। दरअसल IAS मार्टिन शैलबाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर कई गलियों दूर तक स्पीकर्स के जरिए ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि स्पीकर्स आधी रात तक बजते हैं, उनसे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होती। उन्होंने ये पोस्ट एक दूसरी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखी थी और यही जो पोस्ट है अब विवादों का कारण बन चुका है। मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर पर जब मध्य प्रदेश की सीनियर IAS अफसर ने सवाल उठाया तो हिंदूवादी संगठनों ने उनके बयान का विरोध जताया। संस्कृति बचाव मंच के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं। साथ ही उन्होंने मस्जिद और मंदिर में लगे लाउड स्पीकर का अंतर भी समझा दिया। मंदिरों में सुरीली आवाज में आरती होती है, मंत्रोच्चारण होते हैं। हम इस प्रकार से चिल्ला चोट नहीं करते। 5 वक्त की नमाजें हो रही हैं, उन पे जाकर विचार करिए। मैडम बोल रही हैं कि क्या कहते हैं डीजे वाले और झांकी वाले जो है जाके नारे लगाते हैं। मुझे बताइए कि कब किसी मुहर्रम के जुलूस पर पथराव हुआ, कभी किसी मस्जिद के सामने किसी प्रकार का कोई अनर्गल कार्य किया गया हो? आप देखेंगे तो हनुमान जयंती के जुलूस पर जो है पथराव हो रहा है, रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो रहा है, गरबे में पथराव हो रहा है। पूरे देश की घटनाओं का आकलन करिए मैडम, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। आपको कोई अधिकार नहीं है हमारी हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। अब ये पहली बार नहीं जब मध्य प्रदेश में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर या मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाए गए थे। अब मध्य प्रदेश की सीनियर IAS अफसर ने मंदिरों के लाउड स्पीकर पर सवाल उठाया तो कांग्रेस पार्टी तुरंत उनके बचाव में उतर आई। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के लाउड स्पीकर एक्शन को राजनीति से प्रेरित बताया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि अगर धर्म देखकर लाउड स्पीकर पर कार्रवाई होगी तभी अफसरों को इस पर बोलने की मजबूरी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कार्यवाही राजनीति के लिए होती है। लाउड स्पीकर का अगर विषय है तो धर्म देख के कार्यवाही अगर करेंगे तो आज प्रशासनिक अधिकारी मध्य प्रदेश के मजबूर हैं बोलने के लिए। IAS अफसर का अगर कोई ऐसा ट्वीट आता है
तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार राजनीति कर रही है। तो एक तरफ लाउड स्पीकर के विवाद पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, तो यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान विवाद हो गया है। सोमवार को एक बार फिर विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस विवादित पोस्ट के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने आरोपी लियाकत को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अखिल त्यागी नाम के एक शख्स की एक आपत्तिजनक पोस्ट में मुस्लिम समाज में नाराजगी है। पोस्ट के बाद मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन भी किया था और इसी बीच लियाकत नाम के शख्स ने वीडियो जारी कर अखिल त्यागी नाम के शख्स को धमकी दी थी, जिस पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल मुस्लिम धर्म के खिलाफ हिंदू युवक ने एक आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसका विरोध मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से किया गया। इसी रविवार को मामले से जुड़े 3 मुकदमे दर्ज हुए। 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया और इस केस में पहले अखिल त्यागी को गिरफ्तार किया, लेकिन रात में अफवाह फैल गई कि पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कांदला रोड पर कोतवाली मोड़ के निकट जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। और अब लियाकत नाम के शख्स ने धमकी भरा वीडियो पोस्ट किया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लोगों से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने की अपील की जा रही है।